ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 3 दिसंबर 23 की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है, आज रिवाइज्ड मुरली 18 जनवरी स्थान में की है। आज की मुरली का टाइटल है, अपनी सूरत से बाप दादा की सीरत को प्रत्यक्ष करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। सूरत से बाप दादा की सीरत को प्रत्यक्ष करो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाबा ने सबसे पहले यही बात कही। बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखावे। जो भी संपर्क संबंध में आए तो आपको देख आपको भूल जाए, बल्कि आपके द्वारा बाप का अनुभव करे। तो आप बाप की स्मृति दिलाएं। बाबा ने कहा, जब सभी के दिलों से आवाज निकले क्या कि आप में बाप मिल गया तो फिर क्या होगा? बाबा ने कहा, फिर बाप तब ही यह आवाज चारों ओर मेरा बाप है, ये आवाज निकले, तभी आवाज चारों ओर नगाड़ों के मुआफिक गूंजेगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चे पहला कदम तो प्रत्यक्ष हो गया है। पहला कदम क्या? ये कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य बड़ा अच्छा है। कितना अच्छा ये वो कर रहे हैं। तो ये पहला कदम तो हो गया है, लेकिन इन्हों को बनाने वाला कौन? तो वो जो है दूसरा कदम वो रहा हुआ है। बाबा ने कहा, इतने तक भी पहुंच गए कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी, इस तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन हमें उस बाप से वर्षा लेना है। हाँ, और वही बाप दादा है। ये अभी दूसरा कदम रहा है। बाबा ने कहा, पहला कदम, एक कदम सहयोग का उठाने लगे। सहयोगी हर जगह बन जाते हैं अच्छा काम समझ के, लेकिन दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने लग जाना। हाँ, बाबा ने कहा, जब वो उमंग आए, जब दोनों कदम मिल जाएं, तो फिर चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? बाजे कौन से? कि मेरा बाबा आ गया बाबा ने कहा, जैसे बाप का बेहद का वर्षा देने का संकल्प है, ऐसे आप सबके दिल में भी शुभ भावना उत्पन्न होती है। शुभ भावना, शुभकामना क्या? कि भाई हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। फिर बाबा ने कहा, मास्टर रहम दिल, मास्टर कृपालु और मास्टर दयालु बनो। तो इस गुण को इमर्ज करो, तो उससे क्या होगा? औरों के ऊपर, स्वयं पर भी रहम आपे ही आएगा। औरों के ऊपर भी खाली स्टेज में टिक जाओ, मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, तो औरों के ऊपर भी रहम आएगा और खुद पर भी रहम आएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। अभी अभी प्रतिज्ञा करते कि हम योगी बन के रहेंगे, फिर देखो युद्ध शुरू हो जाती। योधे हो या योगी हो, तो बनना तो योगी है ना। बाबा ने कहा, सबको योगी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, किसी को तो अपने से ही माया आती और किसी को दूसरों की माया का असर आ जाता है। इसलिए बच्चे, आप सब पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से क्या होगा? वृत्ति से, शुभ भावना, शुभ कामना से दूसरों की माया का असर खत्म हो जाएगा, दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, क्यों, क्या, ऐसे वैसे, इन शब्दों को विदाई दो। क्वेश्चन नहीं, क्यों क्वेश्चन नहीं करो, बिंदी लगाओ बस। हुआ व्यर्थ का। अब बाबा ने कहा, खाता बस क्वेश्चन हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ।
और फिर तो समर्थी समाप्त हो जाती। इसलिए बाबा ने ये क्यों क्या ऐसे वैसे सब खत्म करने की शिक्षा दी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा को बच्चों की रंगत देखने में आती है। क्या रंगत देखने में आती है, हैं? अब बाबा ने कहा कि कहते हैं कि बाबा आप ही तो हमारा सब कुछ हो, आप ही तो संसार हो, आपके सिवाय कुछ और है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा 2-4 घंटे बाद जब कोई बात आती फिर क्या होता, फिर बाबा देखते भूत आ जाता। इसी का यादगार भूतनाथ बनाया हुआ है बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा हाँ क्या होता, फिर भूत जो है भूतनाथ का बाबा ने कहा जो यादगार है, बाबा सब खेल देखते हैं, कैसे आया, कौन आया, कैसे भूत आया भगाया। फिर बाप दादा क्या शुभ संकल्प आता, संजीवनी बूटी सुंघा के इनको मूर्छित से सुरजित कर दे। लेकिन मूर्छा इतनी तेज होती जो संजीवनी बूटी का भी नहीं परवाह करते, एक तरफ हो जाते। इसलिए बाबा ने कहा इतना बेहोश नहीं होना, थोड़ा सा होश में रहना तो बच जाएंगे। टू मच बेहोश, होश नहीं खो बैठना। फिर बाबा ने कहा सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, केवल राज भाग की नहीं, पूरे कल्प के आगे पूजे बनने की भी प्रारब्ध अभी बनानी है। फिर बाबा ने कहा प्यार की निशानी क्या है, अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से हाँ कभी भी मायावश आत्मा को, किसी भी कैसी भी मायावश आत्मा को परिवर्तन कर देना। और बाबा ने केवल शिक्षा काम नहीं करेगी, शिक्षा के साथ साथ शुभ भावना शुभ कामना रहम दिल यह सहज काम करता है। ये 3 चीजें और ऐड कर दो, शुभ भावना शुभ कामना और रहम दिल। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान बनने की हिम्मत है, पूछो अपने आप से हिम्मत है। ब्रह्मा बाप डेट कॉन्शियस है, बच्चों को तो कहते डेट कॉन्शियस ना, ब्रह्मा बाप डेट कॉन्शियस क्या कि कब मेरे बच्चे बाप समान बनेंगे, कब हर एक बच्चा जीवन मुक्त सदा के लिए बन जाएगा, बहुत काल जीवन मुक्त तो बहुत काल का ही राजभाग प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा सब बंधनों में से सबसे पहला बंधन, बड़ा बंधन है देह भान का बंधन। इससे मुक्त बनो, देह नहीं तो दूसरे बंधन फिर स्वतः ही बाबा ने कहा समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा बंधन ये है। तो बाबा ने कहा कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं, मैं अवतरित आत्मा हूं, ये अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करो, आत्मा का भान आएगा तो देह भान और सब भान खत्म हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप ने बाबा ने कहा कितना आत्मा का पाठ पक्का किया। हाँ परिवार वालों को भी एक एक को लिखा, ये आत्मा ये आत्मा, हर एक को आत्मा, डायरियां भर दी आत्मा आत्मा आत्मा। खुद को भी कितना पक्का किया, ऐसे ही फॉलो फादर करो। बिंदु बनेंगे तो बिंदु बनने से सब बातों को बिंदु स्वतः ही लग जाएगा। कौन सी आत्मा, रोज एक नया टाइटल स्मृति में जरूर रखो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऊपर से आई हूं। बिंदु बन बिंदु बाप के साथ पहले घर जाना है, फिर वहां से पासपोर्ट मिलेगा आगे नई दुनिया में आने का। तो ब्रह्मा बाप समान तुरंत दान महापुण्य, इसलिए तुरंत दान करना है। पहला नंबर महान फिर तभी बाबा बने ना, क्योंकि महापुण्य किया। फिर बाबा ने 1 सेकंड में कहा शरीर की ड्रिल करो। ऐसा अभ्यास अगर बार बार कर्म करते करते रहो, स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बना, तो यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। आज की मुरली में वरदान था अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज तिलकधारी भव।
तो बाबा ने कहा सदा ये अविनाशी सुहाग याद रहे और भाग्य का तिलक सदा लगा रहे, माया इसको मिटा ना सके, तो उससे अविनाशी राजभाग के अधिकारी बन जाएंगे। लास्ट स्लोगन बाबा ने कहा सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो ये मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। एक के स्नेह में समाये रहो तो मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।